साधना का चौथा दिन पूरा हुआ। गंभीर साधना का चौथा दिन पूरा हुआ। अब जितने दिन बचे हैं उनका भी पूरा पूरा लाभ उठाने के लिए खूब गंभीरता पूर्वक काम करेंगे। सामान्य शिविरों जैसा काम नहीं, बहुत अधिक गंभीरता के साथ, सातत्य के साथ, निरंतरता के साथ, तो काम बड़ी गहराइयों तक होगा। आज विपश्यना का काम शुरू कर दिया, प्रज्ञा के क्षेत्र में उतर आए। अब शील समाधि प्रज्ञा, शील समाधि प्रज्ञा तीनों साथ साथ आगे बढ़ती जाएंगी। धर्म के तीनों अंग पुष्ट होते जाएंगे। निर्मल होते जाएंगे। प्रज्ञा साथ जुड़ गई माने सम्यक दर्शन साथ जुड़ गया। अब सारी बात, सारे काम चाहे शील के हैं चाहे समाधि के हैं, बड़ी समझदारी के साथ होंगे। बड़ी समझदारी के साथ होंगे तो बहुत निर्मल होंगे। बहुत निर्मल होंगे तो अधिक फलदायी होंगे। प्रज्ञा के आधार पर जब शील का पालन होता है तो शील बहुत फलदायी हो जाता है। प्रज्ञा के आधार पर जब समाधि का काम होता है तो समाधि बहुत फलदायिनी हो जाती है। शील तो शील ही है, पर प्रज्ञा के साथ जुड़ गया तो उसके मैल उतरने लगे, अधिक निर्मल होने लगा। जैसे कोई हाथ से हाथ रगड़कर, एक हाथ से दूसरे हाथ को रगड़कर हाथ का मैल उतारता है, एक पांव से दूसरे पांव को रगड़कर पांव का मैल उतारता है, ऐसे ही भगवान ने कहा और ठीक ही कहा कि शील से रगड़कर प्रज्ञा को निर्मल करता है, प्रज्ञा से रगड़कर शील को निर्मल करता है। शील तो पहले भी, पर अब खूब समझदारी के साथ। अब शील कोई कर्मकांड नहीं रह गया। अब शील कोई व्रत नहीं रह गया। अब शील के साथ कोई ऐसा चिपकाव नहीं हो गया कि बस शील पालन किया कि हम तो मुक्त हो जाएंगे। शील आवश्यक है, मुक्ति की आधारशिला है, पर केवल शील पालन कर लेने मात्र से कोई व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता, भवबंधन से नहीं छूट सकता, सारे दुखों से छुटकारा नहीं हो सकता। ये खूब समझ में आएगा। समाधि अच्छी है, उसके बड़े लाभ हैं, पर केवल समाधि मात्र से कोई व्यक्ति सारे दुखों से मुक्त नहीं हो सकता है। ये खूब समझ में आएगा। जब तक प्रज्ञा द्वारा अंतर्मन की गहराइयों तक जो मैल बनने का क्रम टूटे नहीं, जारी ही रहे, प्रज्ञा द्वारा टूटे
तो सचमुच मुक्ति की ओर बढ़ने लगे, वो क्रम जारी रहे, तो सफाई ऊपर ऊपर की हुई। अंतर्मन की गहराइयों तक, जिसे अचेतन चित्त कहते हैं, आज की भाषा में, पश्चिम की भाषा में यद्यपि वो अचेतन बिल्कुल नहीं, वहां क्या हो रहा है? वहां जब देखो तब राग की प्रतिक्रिया हो रही है, द्वेष की प्रतिक्रिया हो रही है, राग की प्रतिक्रिया हो रही है, द्वेष की प्रतिक्रिया हो रही है। इसको बंद करने का तो कोई काम किया नहीं, तो और हजार अच्छी बात कर ली तो भी छुटकारा नहीं हुआ। प्रज्ञा साथ जुड़ जाएगी तो हर काम में ये अच्छी बात भी साथ जुड़ जाएगी। जैसे शील का पालन करेगा तो बड़ी समझदारी के साथ करेगा। पहला ही शील, हत्या नहीं करेंगे। तो अब हत्या करने से जब जब अपने आप को रोकेगा तब तब खूब समझ में आएगी बात। हत्या करने से मैं किसी एक अन्य प्राणी का ही हनन नहीं कर रहा, अपना भी हनन कर रहा हूं, अपनी सुख शांति का हनन कर रहा हूं, अपने मंगल का हनन कर रहा हूं। और वो इस माने में नहीं कि बादलों के ऊपर कोई एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो सबका हिसाब किताब रखता है, किसने किस प्राणी को मार दिया तो बदले में आगे जाकर के इसके भी इसी प्रकार हत्या करवाएंगे। अरे ये सब नहीं है भाई, समझ में आएगी बात कि हत्या करने के पहले तो ये समझ में आएगा कोई दृश्य जीव हो, दिखता है, जीव है, और उसको मारने की इच्छा मन में जागी है, क्रोध जागा है, द्वेष जागा है, और फिर सचमुच मार दिया है, तो हत्या संपन्न हुई, पूरी हुई। तो उसे मारने की जो चेतना जागी, उसने तुरंत चित्त को दूषित करना शुरू कर दिया। चित्त में मैल जागने लगा, चित्त का द्वेष का स्वभाव, दुर्भावना का स्वभाव, अब तक की जितने द्वेष दुर्भावना थी उसमें और कुछ जुड़ गया। अब वो स्वभाव और पुष्ट होने लगा, और द्वेष का, दुर्भावना का हर संस्कार जन्म लेते ही हमें दुखी बनाता है। जैसे ही हमारे भीतर जागता है वैसे दुखी बनाता। प्रज्ञा से जानने लगा, विपश्यना से जानने लगा, और फिर वो स्वभाव ऐसा है कि बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। एक बीज बोया, फल आने में भी देर है, लेकिन बीज से लेकर के फल आने तक की सारी अवस्था उस बीज के स्वभाव के संवर्धन की अवस्था है। खारेपन का फल आने वाला है तो उस बीज से जो कुछ उत्पन्न हो रहा है, बढ़ रहा है, वो सारा खारापन लिए हुए बढ़ रहा है। मीठेपन के स्वभाव का बीज है तो उसमें जो कुछ बढ़ रहा है, मीठापन लिए हुए बढ़ रहा है। कुदरत का अपना बंधा बताया नियम है। तो ये जो बीज डाला, दुख का बीज डाला, बढ़ रहा है। अंतिम कोई बड़ा फल कैसा लेकर आएगा? दुख का ही लेकर आएगा। लेकिन सारी की सारी यात्रा इसकी, बीज वपन से लेकर के फल देने तक की सारी यात्रा दुख से भरी हुई। इध तपति पेच तपति, इध तपति पेच तपति। अब भी संतापन, आगे भी संतापन, स्वभाव बन गया संतापन का। व्याकुल होने का स्वभाव बनता चला गया। जरा सी अनचाही बात हुई फिर क्रोध जगाएगा, जरा सी अनचाही बात हुई फिर द्वेष जगाएगा, फिर दुर्भावना जगाएगा। क्योंकि द्वेष दुर्भावना जगाने का अपने मन को और बल दे दिया। इस तरह के जितने काम करते जा रहा है,
अपने मन के स्वभाव को, इस तरह के स्वभाव को जो द्वेष दुर्भावना पैदा करने वाला है, उसे बलवान बनाया जा रहा है, बलवान बनाया जा रहा है, तो अपनी हानि किए जा रहा है। अरे तो यह हत्या करके मैंने केवल उस प्राणी की हानि नहीं की, केवल उस प्राणी का हनन नहीं किया, अपनी सुख शांति का हनन किया, अपने मंगल का हनन किया। खूब समझ में आएगा। प्रज्ञा साथ जुड़ गई, प्रज्ञा साथ जुड़ गई तो सारी बात समझ में आएगी। हिंसा क्यों नहीं करें? तो केवल प्राणों के हनन करने को ही हिंसा नहीं, वो तो बड़ी स्थूल स्थूल हिंसा हुई। किसी प्राणी के प्राण हनन कर लिए, ये हिंसा तो बड़ी स्थूल हुई। अब हिंसा के दूसरे स्तर भी समझ में आने लगेंगे। किसी प्राणी के चित्त की सुख शांति भंग की, उसकी हत्या न करके की, किसी भी प्रकार की, तो हिंसा ही की। किसी प्राणी के हित का हनन किया, हिंसा ही की। तो वाणी से या शरीर से और भी जितने काम करता हूं, जिनसे अन्य प्राणियों की सुख शांति भंग होती है, अन्य प्राणियों के हित का हनन होता है, अरे हिंसा ही तो है ना। शरीर से किसी अन्य व्यक्ति को कोई वस्तु चुरा लेता हूं, छीन लेता हूं, झपट लेता हूं, हथिया लेता हूं, अपना लेता हूं, तो हिंसा ही की ना। व्यभिचार करता हूं, हिंसा ही की ना। और इसी प्रकार वाणी से झूठ बोलकर किसी को ठगता हूं, कड़वी बात कहता हूं, कटु बात कहता हूं, निंदा की बात कहता हूं, चुगली की बात कहता हूं, निकम्मी बात करता हूं, औरों की सुख शांति का हनन किया ना, औरों के हित का हनन किया ना, हिंसा ही हुई ना। और हर हिंसा का काम मेरे मंगल का भी हनन करता है। अब प्रज्ञा जागी है, सम्यक दर्शन जागा है, सच्चाई को अनुभूतियों से देख रहा है। शरीर का हर ऐसा काम, वाणी का हर ऐसा काम जो अन्य प्राणियों की सुख शांति भंग करे, उनको हानि पहुंचाए, उनके हित का हनन करे, वो मैं अपने भीतर विकार जगाकर ही तो करता हूं। बड़ा लोभ जगाता हूं, बड़ी वासना जगाता हूं, भय जगाता हूं, द्वेष जगाता हूं, कोई न कोई विकार बड़ी गहराइयों से अपने भीतर जगाता हूं। तो वाणी से ऐसा काम करता हूं जिससे अन्य प्राणियों को कष्ट पहुंचे, उनके सुख शांति भंग हो, उनके हित का हनन हो। तो ही वाणी से, तो ही शरीर से ऐसा काम करता हूं जिससे अन्य प्राणियों के हित की हानि हो, उनके सुख शांति भंग हो। अरे तो अपने भी तो हानि साथ साथ करने लगा, बल्कि अपनी हानि पहले कर ली। खूब समझ में आएगा, हिंसा ही है। शरीर से किसी की हत्या न करते हुए भी किसी के सुख शांति का हनन करना, हित का हनन करना हिंसा ही है। वाणी से किसी की सुख शांति का हनन करना, हित का हनन करना
हिंसा ही है। इसलिए सभी शीलों को पुष्ट करेगा। शील टूटने का मतलब ही अपनी भी हानि, औरों की भी हानि, अपनी भी हानि, औरों की भी हानि। जब तक प्रज्ञा के क्षेत्र में नहीं उतरता तब तक तो इतनी ही बात समझ में आती है, औरों की हानि नहीं करनी चाहिए। औरों की हानि करेंगे तो बड़ा दुख होगा, औरों की हानि करेंगे तो हमें बड़ा कष्ट मिलेगा, हमें बड़ा दुष्फल मिलेगा। कोई परमात्मा हमें दंड देगा, कोई सरकार हमें दंड देगी, कोई समाज हमें दंड देगा, इत्यादि इत्यादि ही सोच के रह जाएगा। प्रज्ञा सचमुच जाग गई तो अरे तत्काल मुझे दंड मिलने लगा ना, औरों की हानि करते तत्काल मुझे दंड मिलने लगा ना, तो अपने आप सम्मा वाचा हो जाएगा, अपने आप सम्मा कम्मंत हो जाएगा। अब समझदारी के साथ होगा, किसी दबाव के साथ नहीं, किसी भय के साथ नहीं, किसी पुरस्कार के लालसा के साथ नहीं कि शील पालन करेंगे तो मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। अब बड़ी समझदारी के साथ काम होगा, सम्मा आजीव हो जाएगा। मेरी आजीविका से अन्य लोगों की सुख शांति भंग हो, अन्य लोगों के हित का हनन हो, कर ही नहीं पाएगा। खाद्य पदार्थों में ऐसा कुछ मिला दूं कि जिससे उसकी लागत तो कम हो जाए और बेचूं ऊंचे भावों से जिससे मुझे लाभ हो जाए। दवाओं में ऐसा कुछ मिला दूं जिससे उसकी कीमत तो कम हो जाए, लागत कम हो जाए, बेचूं उसी भाव में तो बहुत मुनाफा हो जाए। देश में खाद्य पदार्थ की कमी हो गई तो अपना सारा धन लगा करके ऐसे एकत्र कर लूं कि अब मन मांगे दाम से, मुंह मांगे दाम से बेचूं, बहुत मुनाफा हो। इस तरह की बात करते हुए, इस तरह का काम करते हुए भीतर से प्रज्ञा जागने लगे, ये क्या करने लगा? केवल औरों की हानि नहीं कर रहा हूं, अपनी हानि कर रहा हूं ना। ऐसे विषम लोभ का संस्कार जो इतना अंधा बना देता है कि मेरे इस कार्य से, मेरी इस आजीविका से कितने लोगों को कष्ट पहुंचने लगा, ये सोचने ही न दे। प्रज्ञा जागेगी तो ऐसा नहीं होगा। तो शील निर्मल होने लगा, प्रज्ञा की रगड़ खा करके निर्मल होने लगा। शील से प्रज्ञा निर्मल होने लगेगी। जितना जितना शील पालन करेगा उतने उतने समाधि अच्छी होगी, और समाधि अच्छी होगी तो प्रज्ञा अच्छी होगी। गहराइयों तक बात समझ में आएगी, अनुभूतियों से समझ में आएगी। विकार जागते ही भीतर कितना अशांत हो जाता हूं, बेचैन हो जाता हूं, ये बुद्धि की बात नहीं रहेगी। अब अनुभूतियों से तत्काल बात समझ में आएगी। विकार जागा और तत्काल होश आ गया। देख, विकार जागा और व्याकुल हुआ ना, विकार जागा और व्याकुल हुआ ना, तो खूब समझ में आएगा। शील का सारा रहस्य गहराइयों तक समझ में आ जाएगा कि शील क्यों पालन करना है। किसी दूसरे पर एहसान करने के लिए शील नहीं पालन कर रहे। समाधि का अभ्यास करते हुए केवल यही एक लक्ष्य नहीं है कि चित्त को एकाग्र कर लेना है। किसी आलम्बन पर चित्त को एकाग्र तो करना ही है, तो ही समाधि होगी, नहीं तो समाधि कैसे होगी। लेकिन अब साथ साथ ये होश होगा कि चित्त एकाग्र हो पर विकारों को दूर करते हुए हो। विकारों का आधार लेकर के चित्त को एकाग्र कर रहे हैं तो वो एकाग्रता मन को बलवान तो जरूर बना देगी,
निर्मल नहीं बनाएगी, और निर्मल नहीं बनाएगी तो हमारा सही माने में कल्याण नहीं हुआ। वो समाधि सचमुच हमारे कल्याण का कारण नहीं बनी। निर्मलता के साथ समाधि होनी चाहिए, बिना राग के आधार के, बिना द्वेष वाले आधार के, और बिना कल्पना वाले आधार के। अगर किसी मोह मूढ़ता के आधार पर चित्त को एकाग्र कर लिया तो भीतर का सम्यक ज्ञान कैसे जागेगा? आवरण पढ़ते चले जाएंगे। एक मिथ्या मान्यता की कल्पना कर ली और अब करो ध्यान उसका, तो वो मिथ्यात्व ही प्रमुख होता चला जाएगा, वो आवरण और मोटा होता चला जाएगा। हम अपने भीतर की सच्चाई को कैसे देख पाएंगे? खूब समझ में आएगा। तो चित्त को एकाग्र करने के लिए आलंबन सत्य का ही होना चाहिए, मिथ्या का नहीं, कल्पना का नहीं। जो सच्चाई अनुभूति पर उतर रही है, बस उसी के सहारे 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 चित्त को एकाग्र करना है। जो अनुभूति पर नहीं उतर रही, केवल मान्यता की बात है, और उसके सहारे चित्त को एकाग्र कर रहे हैं, तो जानने का काम तो रह गया, मानने की ही बात हुई। जाने बिना सच्चाई सच्चाई नहीं है। कोई सत्य कितना ही सत्य क्यों न हो, जब तक हमारी अपनी अनुभूति पर नहीं उतरा तो हमारे लिए सत्य नहीं है। जिसकी अनुभूति पर उतरा उसके लिए सत्य होगा, और हम लगे उसकी कल्पना करने, तो फिर भटक गए रास्ते से, मुक्ति का मार्ग छूट गया। एकाग्र तो हो जाएगा चित्त, और चित्त एकाग्र होगा तो भीतर बहुत अच्छा भी लगेगा, आनंद की अनुभूति होगी। पर गहराइयों तक जो विकार है वो दबते चले गए, और गहराइयों तक दबते चले गए, उनके निकलने का रास्ता और बंद कर दिया, तो समाधि गलत समाधि हो गई। प्रज्ञा जितनी जितनी जागेगी उतने उतने होश दिलाएगी, और इस समाधि सम्यक होनी है। शील क्यों पालन कर रहे हैं, खूब समझ में आएगा। इसलिए समाधि को क्यों सम्यक रखना है, किसी मिथ्या आधार पर नहीं समाधि को तैयार करना है, पुष्ट करना है, खूब समझ में आएगा। शील समाधि को बलवान बनाएगी, प्रज्ञा को बलवान बनाएगी। समाधि शील को बलवान बनाएगा, प्रज्ञा को बलवान बनाएगा। इसी तरह प्रज्ञा शील को, समाधि को, तीनों एक दूसरे की सहायता करने लगेंगे, तीनों एक दूसरे को बल देने लगेंगे। शील समाधि प्रज्ञा, शील समाधि प्रज्ञा, तीनों सही ढंग से पुष्ट होते हुए प्रबल होते चले जाएंगे, बड़े कल्याणकारी होते चले जाएंगे। प्रज्ञा का काम बहुत सही ढंग से करना होगा। प्रज्ञा केवल श्रुत प्रज्ञा बन के रह जाएगी तो जो लाभ मिलना चाहिए उससे वंचित हो जाएंगे। श्रुत प्रज्ञा से प्रेरणा जरूर लें, श्रुत प्रज्ञा से मार्गदर्शन जरूर लें, पर इससे अधिक और कुछ नहीं आशा करें। श्रुत प्रज्ञा चिंता प्रज्ञा में बदलनी ही चाहिए। चिंतनमयी प्रज्ञा हो, जो कुछ सुना, जो कुछ पढ़ा, उसे बुद्धि के तराजू पर तोल कर देखेंगे, तर्क की कसौटी पर कस कर देखेंगे, युक्ति संगत है ना, बुद्धि संगत है ना, न्याय संगत है ना, तो स्वीकारेंगे। लेकिन यही नहीं रुक जाएंगे। भावनामयी प्रज्ञा भावित हो, अपने भीतर घटना घटे, उस घटना के आधार पर, उस अनुभव के आधार पर प्रज्ञा जागे और प्रज्ञा पुष्ट होती चली जाए, भावित होती चली जाए, बढ़ती चली जाए, अनुभूतियों के स्तर पर बढ़ती चली जाए, तो देखेंगे कितने कल्याणकारिणी हुई।
और यही करने लगे हैं और यही करते जाना है। विपश्यना यही कराती है, प्रज्ञा को भावनामयी प्रज्ञा बनाती है, बींगती हुई, चीरती हुई। सच्चाई जो ऊपर ऊपर से एक प्रकार की मालूम होती है, उसके टुकड़े कर करके, विभाजन कर करके, विश्लेषण कर करके उससे अधिक सूक्ष्म सत्य, उससे अधिक सूक्ष्म सत्य अनुभूतियों के स्तर पर सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम अनुभूतियों के स्तर पर सारी बात समझ में आती चली जाए तो प्रज्ञा प्रज्ञा है, भावनामयी प्रज्ञा है। और ये सारी अनुभूतियों की यात्रा स्थूल से लेकर सूक्ष्मतम तक विकारों को निकालने की यात्रा, कोई कौतूहल पूरा करने के लिए नहीं। देखिए, बात ऊपर ऊपर से ऐसी लगती है, लेकिन सचमुच भीतर कैसी है इसे जरा जाने। अगर केवल यही कौतूहल मन में जागा और कौतूहल पूरा करके रह गए तो प्रज्ञा प्रज्ञा नहीं हुई। कौतूहल का क्या, आज एक कौतूहल पूरा कर लेंगे, कल मन में दूसरा कौतूहल जागेगा, अब उसको पूरा करो, तीसरा कौतूहल जागेगा, उसको पूरा करो, अंत ही नहीं आएगा। किस लिए स्थूल की स्थिति से लेकर सूक्ष्मता की ओर बढ़ते हुए सूक्ष्मतम तक पहुंच जाए? किस लिए कर रहे हैं कि सारी भ्रांतियां दूर होती चली जाए। उन भ्रांतियों की वजह से हमने जो संस्कार बनाने की आदत बना ली थी, राग की, द्वेष की, भ्रांति मोह पैदा करती है। आज तो मोह शब्द भी राग के अर्थ में इस्तेमाल होने लगा। अमुक व्यक्ति का अपने बच्चों में बहुत मोह है, अपने धन में बहुत मोह है, अपने परिवार में बहुत मोह है, वस्तुतः राग के अर्थ में इस्तेमाल होने लगा। मोह का ये अर्थ नहीं, मोह माने अज्ञानता, मूढ़ता, होश ही नहीं, बात समझ में आती ही नहीं। और ऐसी अवस्था होती है तो ही राग पैदा होता है। इसलिए धीरे 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 इस राग के अर्थ में, आसक्ति के अर्थ में मोह का प्रयोग होने लगा। मोह अवस्था होश ही नहीं, भ्रांति है इसलिए होश नहीं। ऊपर ऊपर के सत्य को ही सत्य माने जा रहा है, इसके विश्लेषण, विभाजन, विघटन द्वारा इससे सूक्ष्म सत्य समझ में ही नहीं आया, अनुभूति पर उतर ही नहीं पाया, तो भ्रांति कैसे दूर हो। संगठन की माया, संश्लेषण की माया, संयुक्तिकरण की माया, एक साथ बहुत सी बातें इकट्ठी हो गई तो भ्रांति पैदा करने लगी। विपश्यना उसके टुकड़े टुकड़े करके दूर कर देगी। ये तो प्रकट सत्य है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, पर वस्तुतः कैसा है, सचमुच कैसा है। पඤ्यते ठपित्व, विपश्यना क्या करती है? पඤ्यते, जो प्रज्ञप्त सत्य है, ऐसा प्रकट सत्य है, भासमान सत्य है, उसे दूर करती है, उसके टुकड़े 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 करके। ये तो भासमान सत्य है, सही सत्य क्या है इसे जानने की क्षमता जगाती है। इसी को बींधती हुई प्रज्ञा कहते हैं, चीरती हुई प्रज्ञा कहते हैं। यही काम करने लगते हैं। घनीभूत सच्चाई हमारे सामने आए, भौतिक पदार्थों को लेकर के, भौतिक शरीर को लेकर के, घनीभूत शरीर, भले बुद्धि के स्तर पर कहते रहें, क्योंकि वैज्ञानिकों ने कहा है सारा शरीर, सारे भौतिक पदार्थ नन्हे नन्हे सब एटॉमिक पार्टिकल से बने हैं, और हम उसे स्वीकार करते हैं क्योंकि वैज्ञानिक की बात ठीक है, ऐसा हमें विश्वास होता है। या हमारे देश के भगवान बुद्ध ने कहा कि सारे के सारे भौतिक पदार्थ नन्हे नन्हे कलापों से बने हैं और हमें उन पर बड़ी श्रद्धा है, इसलिए स्वीकार करते हैं। बात बनी नहीं उससे। सच्चाई अनुभूति पर उतरनी चाहिए ना, तो भ्रांति दूर हो गई। तो जो घनीभूत सत्य है,
प्रकट सत्य हमें कैसे परमार्थ सत्य तक ले जाए। तो भौतिक पदार्थों का प्रकट सत्य और भौतिक पदार्थों का परमार्थ सत्य, इसी तरह चित्त का प्रकट सत्य बड़ा घनीभूत और चित्त का परमार्थ सत्य, इसी तरह चैतसिक का माने चित्त पर जो कुछ प्रकट होता है उसे चैतसिक कहें, चित्तवृत्ति कहें। चैतसिक का प्रकट सत्य बड़ा घनीभूत और उसका अंतिम सत्य परमार्थ सत्य। 4 परमार्थ सत्य हैं जो हमारी अनुभूति पर उतरने चाहिए। उनको परमार्थ कहा ही इसीलिए कि हमारे परम अर्थ की सिद्धि होती है उससे। ऊंचे से ऊंचा स्वार्थ सिद्ध होता है हमारा, बड़े से बड़ा मंगल होता है। उस परमार्थ तक पहुंचने के लिए परमार्थ सत्य को जानना आवश्यक है अनुभूतियों के स्तर पर। तो एक तो रूप का पुरानी भाषा है, ये जो भौतिक पदार्थ, इसको उन दिनों की भाषा में रूप कहते थे। रूप कलाप, रूपपतित, रूपं, प्रतिक्षण उखड़ता है, प्रतिक्षण नष्ट होता है, इसलिए रूप कहा गया। एक चित्त का परमार्थ सत्य, एक चित्त वृत्ति का परमार्थ सत्य और चौथा निर्वाण का परमार्थ सत्य। ये भौतिक रूप का परमार्थ सत्य, प्रगट सत्य से लेकर परमार्थ सत्य तक की सारी सच्चाइयां भौतिक रूप की, प्रगट सत्य से लेकर परमार्थ सत्य तक की सारी सच्चाइयां चित्त की, प्रगट सत्य से लेकर परमार्थ सत्य तक की सारी सच्चाइयां चित्तवृत्तियों की। इन तीनों का स्वभाव एक ही है, उत्पाद होना, व्यय हो जाना, उत्पाद होना, व्यय हो जाना। और सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन इन तीनों का ये स्वभाव नहीं बदलेगा। ये तीनों स्वयं बदलते जा रहे हैं, प्रतिक्षण बदलते हैं, प्रतिक्षण बदलते हैं, लेकिन ये बदलने वाला स्वभाव नहीं बदलता। दुनिया की कोई शक्ति इनको बदलने से नहीं रोक सकती, ये बदलते ही जाएंगे। इनमें उत्पाद होगा, व्यय होगा, उत्पाद होगा, व्यय होगा। इस माने में भी परमार्थ सत्य है। उनका ये स्वभाव बहुत स्पष्ट मालूम होने लगे कि एक स्थूल अवस्था से लेकर सूक्ष्मतम अवस्था तक इनका स्वभाव एक जैसा है, उत्पाद होना, व्यय होना, उत्पाद होना, व्यय होना। स्थूल अवस्था में हम समझ ही नहीं पाते कब उत्पाद हुआ, कब व्यय हुआ, और सूक्ष्मता की ओर बढ़ते चले जाते हैं तो खूब अनुभूतियों से समझ में आने लगता है, देख उत्पाद हुआ ना, व्यय हुआ ना, उत्पाद हुआ ना, व्यय हुआ ना। यहां तक कि उस अवस्था तक पहुंच जाएंगे कि जहां एक क्षण में न जाने कितनी शत सहस्त्र कोटि बार उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय हो रहा है। इस सारा का सारा क्षेत्र उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, ये ध्रुव धर्म है इस क्षेत्र का। इसी प्रकार निर्वाण की अवस्था का अपना ध्रुव धर्म है, वो नहीं बदलता, और वो ध्रुव धर्म है उत्पाद नहीं होना, व्यय नहीं होना। वहां कुछ उत्पाद नहीं हो सकता, उस अवस्था में कुछ उत्पाद नहीं हो सकता, और कुछ उत्पाद नहीं हो सकता तो कुछ व्यय नहीं हो सकता। अमृत अवस्था है, कुछ मरता ही नहीं वहां। अजर अवस्था है, वहां कुछ जर्जरित होता ही नहीं। इंद्रियातीत अवस्था, उसका परमार्थ सत्य अनुभूति पर उतरे तो परमार्थ सत्य, अन्यथा फिलोसफी बन जाएगा, खतरा हो जाएगा। हम निर्वाण को मानने वाले, हम मुक्ति को मानने वाले, हम मोक्ष को मानने वाले, और तुम नहीं मानने वाले, दोनों अपने दो गुट बना के लड़ेंगे, कुछ लाभ नहीं होगा। परमार्थ सत्य तब परमार्थ है जो हमारी अनुभूति पर हो, हमें उसका साक्षात्कार हो, इस क्षेत्र का भी हमें साक्षात्कार हो। साक्षात्कार माने कोई पर्दा बीच में नहीं हो, जैसा है वैसा है, ऐसा है अनुभव पर उतर गया तो साक्षात्कार हो गया। बीच में कोई पर्दा है, मान्यता का पर्दा है, हमारी मान्यता ये कहती है तो मान्यता सामने आ गई, यथाभूत दर्शन नहीं हुआ।
अथवा राग का पर्दा है अथवा द्वेष का पर्दा है, तो राग सामने आ गया, द्वेष सामने आ गया, यथाभूत दर्शन नहीं हुआ। विपश्यना का काम यह कि यथाभूत दर्शन जैसे जैसे अनुभव हो रहा है उस पर कोई लेप नहीं आने देंगे। जैसे जैसे अनुभव हो रहा है, अनित्यता का अनुभव हो रहा है, उत्पाद व्यय का क्षेत्र है, इस पर और कोई लेप नहीं आने देंगे। ये उत्पाद व्यय का ही क्षेत्र है। तो रूप से संबंधित परमार्थ सत्य तक पहुंच ही जाएंगे। भौतिक पदार्थों से संबंधित जो परमार्थ सत्य है, नन्हे से नन्हा सत्य है, नन्हे से नन्हा कलाप है, और उसके भी उत्पाद व्यय की अनुभूति तक पहुंच जाएंगे। ऐसे ही चित्त से संबंधित जो परमार्थ सत्य है उसकी अनुभूति तक पहुंच जाएंगे। चित्त वृत्तियों से संबंधित जो परमार्थ सत्य है उसकी अनुभूति तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद तो उस क्षेत्र का अतिक्रमण करना आसान हो जाएगा, क्योंकि वो सारी यात्रा प्रकट सत्य से लेकर परमार्थ सत्य की ओर जाने वाली सारी यात्रा हमारे मानस के विकार निकालने वाली यात्रा, और विकार निकलने का कुदरत का अपना एक स्वभाव, सारे बंधे बंधाए स्वभाव, कुदरत के बंधे बंधाए नियम। जैसे ही कोई व्यक्ति अपने भीतर शरीर और चित्त से संबंध रखने वाली सच्चाइयों का दर्शन करना शुरू कर देता है, उसके स्वभाव का दर्शन करना शुरू कर देता है। देख, उत्पाद हुआ, व्यय हुआ, उत्पाद हुआ, व्यय हुआ, अनित्य है भाई। ऐसा है तो भी अनित्य है, वैसा है तो भी अनित्य है। ऊपर ऊपर से यूं लगता है बड़ा अच्छा है, बड़ा सुखद है, बड़ा प्रिय है, बड़ा मनोरम है। गहराइयों तक जाएं तो देखेंगे अनित्य ही है, उत्पाद है, व्यय है, उत्पाद है, व्यय है। ऊपर ऊपर से लगता है बड़ा भयावह है, बड़ा दुखमय है। अंदर तक जाएंगे तो अरे इसमें भी अनित्य ही है, अनित्य ही है, उत्पाद है, व्यय है, उत्पाद है, व्यय। जब यूं चित्त और शरीर के सारे क्षेत्र को अनुभूतियों के स्तर पर उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय देखने लगता है, तो राग अपने आप दूर होता है। घनीभूत सत्य है और वो अच्छा लगा क्योंकि संज्ञा ने कहा बहुत अच्छा है, तो राग जागेगा ही। घनीभूत सत्य है, संज्ञा ने कहा बहुत बुरा है, तो द्वेष जागेगा ही। और संज्ञा तो यही काम करेगी। संज्ञा कहें, बुद्धि कहें, एक ही बात है। अपने जितने पुराने अनुभव हैं, उस पर जितने लेप लगे हैं अपने संस्कारों के, पुराने संस्कारों के, उसके अनुसार कहेगी ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। जिसको अच्छा कह दिया, भीतर वैसी संवेदना होने लगी, मन पर भी वैसी संवेदना हुई, शरीर पर भी वैसी संवेदना हुई। अच्छा कह दिया तो सुखद संवेदना हुई, जिसे बुरा कह दिया तो दुखद संवेदना हुई। और आदत ऐसी पड़ गई अंतर्मन की गहराइयों तक हमारे चित्त की कि जहां सुखद संवेदना हुई राग पैदा करेगा ही, दुखद संवेदना हुई द्वेष पैदा करेगा ही। अब उस स्वभाव को पलटने का काम शुरू करने लगे, संवर करने लगे, रोक लगाने लगे। ये रोक केवल ऊपर ऊपर लग के रह जाती तो हमारा ऊपर ऊपर का मानस जरूर निर्मल होने लगता और उसका अपना लाभ होता, पर गहराइयों तक ये राग पैदा करने वाला स्वभाव, द्वेष पैदा करने वाला स्वभाव वैसा का वैसा काम करते चला जाता, वहां तक हम पहुंचते ही नहीं। विपश्यना हमें वहां तक पहुंचाती है जहां राग का उद्गम होता है। जहां कोई सुखद अनुभूति होती है वहां राग का उद्गम होता है। जहां द्वेष का उद्गम होता है, जहां कोई दुखद अनुभूति होती है वहां द्वेष का उद्गम होता है। तो इन अनुभूतियों तक पहुंचाना भावनामयी प्रज्ञा का यही काम है। इसीलिए भावनामयी प्रज्ञा को बल देते हैं अनुभूति वाली प्रज्ञा, जो अनुभव के बल पर ज्ञान जगाए। हमें अनुभव हुआ ही नहीं
और हम हजार कहें हमने राग पैदा करते, हमने द्वेष पैदा करते। अरे तुम्हें कहाँ अनुभव हुआ सुखद का? तुम्हें क्या पता लगा कि भीतर ही भीतर सुखद का अनुभव हो रहा है और तू राग पैदा भी कर रहा है? तुझे क्या पता कि भीतर ही भीतर दुखद का अनुभव हो रहा है और तू द्वेष पैदा कर रहा है? तुझे पता कहां लगा? अनुभव कहां हुआ? तो प्रज्ञा भावना में ही नहीं हुई। तो फिर प्रज्ञा केवल श्रुत रह गई, चिंतन रह गई, अनुभूति पर बात उतरने लगी, भावना में प्रज्ञा होने लगी, स्वभाव पलटने लगा। स्वभाव पलटने लगा तो मैल निकलने लगे। नया मैल चढ़ाए नहीं, अब पुराने के निकलने की बारी आने लगी। तो कुदरत का एक अपना नियम है, सारे बंधे बंधाए नियम, कि पहले वही विकार निकलेंगे जो हमको अधोगति की ओर ले जाने वाले हैं, जो बहुत बहुत दूषित विकार हैं। संग्रह तो हमारे साथ है ही, अनेक जन्मों का संग्रह है, इस जन्म में भी कम संग्रह नहीं किया। तो वो सारे के सारे संस्कार कि जो हमको अधोगति की ओर ले जाने वाले हैं, उनकी बारी आएगी एक पर एक। हमने रोक लगा दी, संवर लगा दिया, संवर कर दिया। अब एक पर एक उभर करके जो आएगा, इसी तरह का विकार आएगा। और जितने जितने इस तरह के विकारों से छुटकारा होता चला जाएगा, उतने उतने उससे संबंधित उस भवलोक के दुखों से छुटकारा होता चला गया। यूं होते 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 अधोगति की ओर ले जाने वाले सारे संस्कार समाप्त हो गए। तब ऐसी अवस्था आएगी, अभी संस्कार हैं, बहु संस्कार हैं, लेकिन अधोगति की ओर ले जाने वाले नहीं। तब ऐसी अवस्था आएगी कि शरीर, चित्त और चित्त वृत्तियों के क्षेत्र के परे की अनुभूति हो जाएगी। पहली अनुभूति शरीर, चित्त, चित्त वृत्तियों के परे के क्षेत्र की पहली अनुभूति तभी होगी जबकि उस तरह के सारे संस्कार समाप्त हो गए जो कि हमको अधोगति की ओर ले जाएंगे। और एक बार ऐसी अनुभूति हो गई जिसे, तो उसके मानस का स्वभाव इतना दृढ़ हो जाएगा कि अब वो मानस किसी प्रकार भी ऐसे संस्कार जगा ही नहीं सकता जो कि उसको अधोगति की ओर ले जाएंगे। असंभव हो गए उस व्यक्ति के लिए, किसी हालत में ऐसे संस्कार नहीं जगा सकता, क्योंकि उनकी जड़ें निकल गई। पुराने संस्कारों की इस तरह की बीज होता है, तब वो ऐसी अवस्था पैदा करता है कि उस स्वभाव की वजह से फिर वैसा संस्कार बनाते हैं, फिर वो स्वभाव ही निकाल दिया, उस स्वभाव की जड़ें निकाल दी। तब तो निर्वाणिक अवस्था की अनुभूति हुई, अन्यथा होगी नहीं। तो पहली बार निर्वाणिक अवस्था की अनुभूति हुई, स्रोत में पड़ गया, मुक्ति के स्रोत में पड़ गया, श्रोतापन्न हो गया। अब इतनी बात हुई कि अब ये व्यक्ति अधोगति की ओर नहीं जा सकता। नीचे की गतियां नरक की हो, पशु की हो, पक्षी की हो, सरीसृप की हो, कीट पतंग की हो, असुर की हो, प्रेत प्राणी की हो, इस तरह की गतियां उसको आ नहीं सकती, क्योंकि इस तरह के संस्कार नहीं रह गए। मृत्यु के समय ऐसा कुछ संस्कार जागेगा ही नहीं, और भविष्य में ऐसा कुछ संस्कार बनाएगा नहीं, और विपश्यना तो किए जाएगा, करते जाएगा। तो हर बार स्थूल से सूक्ष्मता की ओर जाते हुए, सूक्ष्मता की ओर जाते हुए स्थूल स्थूल संस्कार, ऐसे संस्कार जो अधोगति की ओर ले जाने वाले थे, समाप्त हुए। अब उससे अधिक सूक्ष्म, पर और अधिक सूक्ष्म है उनके मुकाबले स्थूल, उन संस्कारों की बारी आएगी। अब वो निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे। तो काम भवलोक के, मनुष्य लोक के, देवलोक के जो संस्कार इकट्ठे कर रखे हैं, अब निकलने की बारी आएगी, निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे। एक अवस्था आएगी, निर्वाणिक अनुभूति और गहराइयों से होगी, तो सगदागामी हो गया। अब इस काम लोक में आने के लिए उसके पास केवल एक अकेला भव संस्कार रहा, जो उसे फिर एक बार इस भवलोक में लाएगा। लेकिन लाएगा तो विपश्यना करते हुए ही लाएगा, और वो भी निकाल लेगा तो निकालते निकालते रूप भव रोग के सारे संस्कारों को निकाल लेगा, अनागामी हो जाएगा। अब इस काम लोक में आ ही नहीं सकता, इसके सारे संस्कार निकल गए।
रूप भवलोक के निकल गए, अरूप भवलोक के निकल गए, किसी लोक का कोई संस्कार नहीं रह गया, तो अनागामी से अरहंत हो गया, कोई संस्कार ही नहीं रह गया, कैसे जन्मेगा? सारा खेल समझ में आएगा किस तरह से जन्म होता है, ये सारा भव चक्र किस प्रकार चलता है, खूब अपनी अनुभूतियों से समझ में आने लगेगा। किसी के कहने की बात नहीं, मान्यता की बात नहीं, जितनी गहराइयों में साधना करता चला जाएगा उतनी गहराइयों में ये संस्कार सारे स्पष्ट मालूम होने लगेंगे। इसी जीवन में यही मालूम होने लगेंगे किस प्रकार जब हम बहुत दूषित संस्कार बनाते हैं, क्रोध का संस्कार बनाते हैं, द्वेष का संस्कार बनाते हैं, बहुत गहरे लोभ का संस्कार बनाते हैं, तो भीतर किस तरह की अनुभूति होती है, इसी तरह की अनुभूतियां उस लोक की है। तो इस समय जिस तरह की तरंगे हम पैदा कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार की तरंगे उन लोगों की है, उनसे ट्यून अप होते जा रहा है, ट्यून अप होते जा रहा है। मृत्यु के समय उनमें से कोई सा भी संस्कार जागेगा तो क्योंकि उससे ट्यून अप है, तो उससे चुंबक खींच लेता है लोहे को, वैसे खींचा हुआ चला जाएगा। चुंबक में कोई परमात्मा नहीं बैठा जो खींचता है, स्वभाव है, धर्म है, प्रकृति है, चुंबक का अपना स्वभाव है, खींच लेगा। ऐसी स्वभाव है। इस तरह की तरंगे मृत्यु के समय होंगी तो उस तरह की तरंगों वाले लोग की ओर अपने आप खींचा हुआ चला जाएगा। तो कैसे बचें? किसी की प्रार्थना करने से बचते नहीं भाई, किसी के सामने हाथ जोड़ के रोने से बचते नहीं भाई। ये भीतर संस्कार बनाने की आदत तो वैसी की वैसी कायम रहेगी, उसे बदलेंगे नहीं तो कौन हमारी मदद करने आएगा? कैसे हमारी मदद होगी? जैसी जैसी प्रज्ञा जागती जाएगी, बात समझ में आती चली जाएगी, ये सारी बातें निकम्मे लगने लगेगी। कोई हमें बचाने वाला नहीं, हम स्वयं अपने आप को बचाने वाले हैं। हमें ही अपनी समझदारी के साथ अपने आप को बचाना है। हम ही अपने आप को बचाएंगे, हम ही अपने आप को मुक्त करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी अहंकार से भर जाएं। धर्म अहंकार नहीं सिखाएगा, प्रज्ञा अहंकार नहीं सिखाएगी, लेकिन अपनी जिम्मेदारी सिखाएगी। तेरी जिम्मेदारी है भाई, ये जो भीतर संस्कार बनाए तूने बनाए ना, अपनी अज्ञान अवस्था में तूने बनाए ना। होश नहीं था इसलिए बनाया गया राग के संस्कार, द्वेष के संस्कार, पत्थर के लकीरों वाले संस्कार बनाता ही गया, भव संस्कार बनाता ही गया। और किसने बनाए? किस देवी को, किस देवता को, किस ईश्वर को, किस ब्रह्म को, किसको पड़ी कि संसार के सारे लोगों के मन में ऐसे भव संस्कार पैदा कर दें कि वो अधोगति की ओर जाएं और दुख पाएं? तो ये कैसे देवी होगी, कैसा देवता होगा, कैसा ईश्वर होगा, कैसा ब्रह्म होगा? अरे कहां उलझ गए? अपनी अज्ञान अवस्था में हम बनाए जा रहे हैं। तो अपनी इस अज्ञान अवस्था के बाहर निकल करके हमें ही इसे सफाई करनी है इसकी। ये बात जो व्यक्ति जितनी जल्दी समझ लेता है उतनी जल्दी मुक्ति के रास्ते पड़ जाता है। अन्यथा बेचारा जीवन के बाद जीवन, जीवन के बाद जीवन उलझता ही रहता है। कोई मेरे लिए कुछ कर देगा, कोई मुझे तो तार ही देगा, कोई मुझे तो तार ही देगा। अरे कौन तार देगा रे? जिसको तू समझता है कि वो तार देगा वो खुद तो तर गया क्या? कैसे तार देगा रे? कोई अपने आप को ही तारेगा, किसी दूसरे को नहीं तार सकता। दूसरे को तरने के लिए रास्ता बता सकता है। देख भाई, मैं इस कदर अपने विकारों से मुक्त हुआ हूं, विकार बनाने वाले स्वभाव के बाहर निकलकर नए विकार बनाने मैंने बंद किए और पुराने अपने आप उभर उभर कर आते चले गए। उनकी निर्जरा होती गई, उनका क्षय होता गया और इस प्रकार सारे विकारों से मुक्त होकर के मैं जीवन मुक्त हो गया, भव चक्र से मुक्त हो गया। तुझे भी ऐसा ही करना पड़ेगा।
जो सचमुच मुक्त हुआ है वो यही कहेगा तुझे भी ऐसा ही करना पड़ेगा। जो बेचारा स्वयं नहीं मुक्त हुआ, स्वयं उलझा हुआ है, वो औरों को भी उलझाएगा, ऐसी भ्रांति पैदा करेगा तो लोग समझेंगे ये तार देगा, ये तार देगा, ये तार देगा। इस भ्रांति के बाहर निकलेगा। अपनी प्रज्ञा जगाने वाला व्यक्ति इस भ्रांति के बाहर निकलेगा, सारा प्रपंच समझ में आ जाएगा, कैसे भव चक्र चलता है और कैसे भव चक्र को रोककर धर्म चक्र चलाया जा सकता है। अंतर मन की किन गहराइयों में भव चक्र चल ही रहा है। भव संस्कार पर भव संस्कार बनाए ही जा रहे हैं, बनाए ही जा रहे हैं। जैसे जैसे अंतर्मुखी होकर इन सच्चाइयों को देखता चला जाएगा, वैसे वैसे कुदरत का सारा कानून, सारा रहस्य सब समझ में आता चला जाएगा। फिर ये सारे जंजाल अपने आप छूटते चले जाएंगे। देखिएगा ये कुदरत का कानून तो सब पर लागू होता है ना भाई। ये तो किसी का पक्षपात नहीं करता। कोई आदमी इस जाति का हो या उस जाति का हो, ये कुदरत का कानून तो जरा सा भी पक्षपात नहीं करता। अपने को ब्राह्मण कहने वाला व्यक्ति किसी ब्राह्मण घर में जन्म गया इसलिए अपने को ब्राह्मण कहता है। अपने को ब्राह्मण कहने वाला व्यक्ति अपने भीतर राग का संस्कार बनाता है, द्वेष का संस्कार बनाता है, भव संस्कार बनाता है। उसी तरह कुदरत उसे व्याकुल करेगी, आज भी व्याकुल करेगी, आगे भी व्याकुलता ही व्याकुलता। इद तपति पेच तपति, इद तपति पेच तपति। कुदरत तो लिहाज नहीं करेगी। वो तो ये नहीं देखेगी कि ये आदमी अपने को ब्राह्मण कहने लगा, ये तो ब्राह्मण घर में जन्मा है ना, इसको तो बख्श दूं, इसको तो दुख नहीं दूं। ऐसा तो नहीं होता ना। एक व्यक्ति इसी प्रकार अपने को क्षत्रिय कहता है, एक व्यक्ति इसी प्रकार अपने को वैश्य कहता है या शूद्र कहता है। कुदरत का कानून तो वैसा ही लागू है, कुछ तो फर्क नहीं पड़ता। जैसी जैसी गहरी संस्कार बनाती जाता है वैसे वैसे दुखियारा होती जाता है। जैसे जैसे गहरे संस्कारों से छुटकारा पाते जाता है वैसे वैसे दुखों से छुटकारा पाते जाता है। खूब समझ में आने लगेगा। तो ये आदमी आदमी में विभाजन करने का जो बावलापन और धर्म के नाम पर जो बावलापन चले, टूटता चला जाएगा, दूर होता चला जाएगा। इसी तरह संप्रदाय संप्रदाय की दीवारें। एक आदमी अपने को हिंदू कहता है, हिंदू घर में जन्मा है इसलिए हिंदू कहता है। राग गहरा पैदा करता है उतना ही व्याकुल होता है ना, द्वेष पैदा करता है उतना ही व्याकुल होता है ना। उसी प्रकार भव चक्र, उसी प्रकार भव चक्र। कुदरत उसका पक्षपात नहीं करती कि ये तो हिंदू कहता है, इसको तो इन संस्कारों का दंड नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता ना। उसको भी अपने विकार निकालने पर ही मुक्ति मिलती है, अन्यथा दुखों से मुक्ति नहीं उसकी। ऐसे ही अपने को बौद्ध कहने वाला, ऐसे ही अपने को हिंदू कहने वाला, ऐसे ही अपने को जैन कहने वाला, कि ईसाई कहने वाला, कि मुसलमान कहने वाला, कि सिख कहने वाला, कि पारसी कहने वाला, कि यहूदी कहने वाला, अरे कुछ भी तो फर्क नहीं पड़ता ना। कैसा झूठा जंजाल, किस जंजाल में पड़ गए। खूब समझ में आने लगेगा। ये मापदंड है जिससे मापा जाता है कि कोई व्यक्ति सचमुच गहरी प्रज्ञा जगा चुका है कि नहीं जगा चुका। अनुभूतियों के स्तर पर जितनी गहरी प्रज्ञा जगा लेगा उतना कुदरत का कानून उसके सामने स्पष्ट होता चला जाएगा और ये ऊपर ऊपर की धर्म के नाम की निकम्मी बातें छूटती चली जाएगी, छिलके उतरते चले जाएं। ये कर्म कांड करने वाला, वो कर्म कांड करने वाला खूब समझेगा। अरे ये कर्म कांड करने वाला व्यक्ति भी भीतर राग जगाता है, द्वेष जगाता है, उसी तरह भव चक्र में व्याकुल है। वो कर्म कांड करने वाला भी राग जगाता है, द्वेष जगाता है, उसी प्रकार भव चक्र में दुखी है। अपने विकारों से बाहर हो जाए तो सुखी हो जाएगा, दुख से मुक्त हो जाएगा। ये कर्म कांड क्या काम आए, किए या नहीं किए, बल्कि धोखा हो गया ना। जैसे जाति का बड़ा धोखा हो गया। मैं तो ऐसी ऊंची जाति में जन्मा हुआ,
तो इसी मारे अपने आप को बड़ा धर्मवान मानने लगा। तो धर्म की इन गहराई में क्यों जाएगा ऐसा व्यक्ति? तो अपने लिए दीवार खड़ी कर ली। ऐसे ही मैं तो अमुक संप्रदाय का व्यक्ति, मैं तो बड़ा धर्मवान हूं, जो इस संप्रदाय में नहीं है वो कैसे धर्मवान होंगे? तो एक झूठा अहम सिर पर चढ़ा लिया, तो कैसे इन गहराइयों में जाके अपने विकारों को दूर करेगा? मैं तो ये कर्मकांड करने वाला व्यक्ति बड़ा धर्मवान हूं, वो व्यक्ति कैसे इन गहराइयों में जाके अपने विकारों को निकालने का काम करेगा? और ठीक इसी प्रकार ये दार्शनिक मान्यता मानने वाला, वो दार्शनिक मान्यता मानने वाला इन गहराइयों में जाके अपने विकार निकालने का काम नहीं करेगा। इसलिए भगवान ने कहा कि ये इन सब प्रकार के लोगों के लिए अविषयो भूत, उनका विषय ही नहीं। विपश्यना द्वारा गहराइयों तक विकारों को निकालकर मुक्त अवस्था तक पहुंच जाने का क्षेत्र उनका क्षेत्र ही नहीं। कैसे क्षेत्र होगा? अटक जाएंगे ना। जो व्यक्ति जिस दार्शनिक मान्यता में उलझा हुआ है चलेगा ही नहीं पहले तो, और चलने लगा रास्ते पर तो कहीं अटक जाएगा। कुछ कदम चल के ही अटक जाएगा। मुझको तो प्राप्त हो गया, जो प्राप्त होना था सो प्राप्त हो गया, आगे बढ़ेगा नहीं। तो आगे का सारा क्षेत्र उसके लिए अविषयो भूत, विषय ही नहीं उसका, कभी उसकी जानकारी नहीं करेगा। हर संप्रदाय में कितनी कितनी प्रकार की मान्यताएं, भाव से तो बिल्कुल मिथ्या मान्यताएं, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं, जिनकी कभी कोई अनुभूति किसी को नहीं होती, ऐसी मान्यताएं थोप दी गई तो उन मान्यताओं की वजह से काम ही नहीं करेगा। कुछ मान्यताएं इस प्रकार की कि कोई व्यक्ति अंतर्मुखी होने के रास्ते चला है, थोड़ी सी दूर चला है, वहां उसे कोई अनुभूति हुई, वहीं अटक गया और मान लिया कि मुझे तो अंतिम अवस्था प्राप्त हो गई, और बस उसी को लेकर के एक दर्शन, एक फिलॉसफी उसने स्थापित कर दी। उसकी बात के मानने वाले लोग उस दर्शन के मानने वाले लोग हो गए, उस संप्रदाय को मानने वाले लोग हो गए। कोई व्यक्ति और आगे बढ़ा, और गहरी अनुभूति हुई, वहां अटक गया तो एक फिलॉसफी गढ़ दी, एक दर्शन शास्त्र तैयार कर दिया। यूं जितने भी दर्शन शास्त्र तैयार हुए आज तक भारत में या भारत के बाहर, या तो कोरी कल्पनाओं के आधार पर हुए। आदमी को अपना कौतूहल पूरा करने की, कल्पना करने की आदत है। कैसे हुआ ये संसार, कैसे बना, किसने बनाया, कैसे बनाया, अब करो कल्पना। अब जाने कितने कितने प्रकार की कल्पना, भिन्न भिन्न संप्रदायों ने अपनी अपनी कल्पनाएं, जिनका यथार्थ से कोई लेन देन नहीं, दूर परे का भी संबंध नहीं। संप्रदाय खड़े हो गए, दार्शनिक मान्यताएं खड़ी हो गई, और अनुभूतियों के स्तर पर जो दार्शनिक मान्यताएं खड़ी हुई, वो अधूरी अनुभूतियां, पूरा रास्ता पार किया ही नहीं। अधूरे रास्ते पर कोई एक दर्शन खड़ा कर दिया, कोई एक मान्यता खड़ी कर दी। ऐसी मान्यताओं में उलझे हुए व्यक्ति, चाहे वो बिल्कुल काल्पनिक हो, चाहे वो अधूरी अनुभूति की हो, वो पूरा रास्ता कभी पार नहीं करेंगे, अटक जाएंगे। तो इसलिए प्रज्ञा को पूरी तरह जगा करके अंतिम अवस्था तक पहुंचने वाले व्यक्ति को सारी दार्शनिक मान्यताएं एक ओर रखनी पड़ती है। होगी भाई, सही हो गलत हो, इसको एक ओर रखो। इसके होने या न होने से क्या फर्क पड़ता है? हमें तो चित्त के विकारों से मुक्ति पानी है। इसके अतिरिक्त ये मान्यता हो या वो मान्यता हो, क्योंकि समझने लगेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और समझदारी के साथ आगे बढ़ेगा, सचमुच अपनी भावनामयी प्रज्ञा जगाएगा, वैसे वैसे बात खूब समझ में आने लगेगी। देख, ये व्यक्ति, इस शरीर के भीतर कोई एक अलग थलग आत्मा है, इस दर्शन को मानने वाला, ये भी तो राग जगाता है ना।
ये भी द्वेष जगाता है ना। और राग जगाता है, द्वेष जगाता है, तो उसी प्रकार कुदरत उसको दंड देती है ना, व्याकुल होता है। उसी प्रकार भव चक्र में ये भी पड़ा है। हमारे भीतर कोई एक अलग थलग आत्मा है, मैं जिसको मान लेने मात्र से कौन राग से मुक्त हुआ रे, कौन द्वेष से मुक्त हुआ रे। अथवा कोई आदमी कहता है कि हमारे भीतर कोई आत्मा है ही नहीं। अच्छा, ऐसा मान लेने वाला व्यक्ति भी मान लेने मात्र से इस दर्शन को मान लेने मात्र से कहां राग मुक्त हुआ रे, कहां द्वेष मुक्त हुआ रे, कहां विकार मुक्त हुआ रे। वैसी विकार पैदा किए जा रहा है ना। तो चाहे माने और चाहे न माने, फर्क क्या पड़ा। और मानने वाला व्यक्ति भी हमारे भीतर आत्मा है तो कैसी है, जितना बड़ा शरीर उतनी बड़ी आत्मा। अच्छा, जितना बड़ा शरीर उतनी बड़ी आत्मा, ऐसा मानने वाला आदमी क्या राग नहीं पैदा करता, क्या द्वेष नहीं पैदा करता, क्या विकारों के बंधन नहीं बांधता। हरे उसी प्रकार बांधी जा रहा है ना। दूसरा कहता नहीं, इतनी बड़ी आत्मा कैसे होगी। हमारे हृदय प्रदेश में अंगूठे के समान, अंगूठे की जितनी बड़ी आत्मा। अच्छा, ऐसा मानने वाला व्यक्ति भी क्या राग नहीं पैदा करता, क्या द्वेष नहीं पैदा करता, क्या विकार नहीं पैदा करता। क्या कुदरत उस पर तो मेहरबान है। खूब देखता है, अच्छी तरह समझता है, मान्यताओं से कुछ नहीं होने वाला। कोई कहे कि नहीं अंगूठे के जैसी, नहीं तिल के जैसी, कोई कहे तिल के जैसी, नहीं बाल के जैसी। कहां उलझ गया रे। फर्क कुछ नहीं पड़ा ना। ये मानो चाहे वो मानो, फर्क कुछ नहीं पड़ा ना। इस संसार को बनाने वाला कोई परमात्मा है। अच्छा, ऐसा मानने वाला व्यक्ति भी कभी अपने अंतर्मन की गहराइयों में देखने लगे तो साफ मालूम होगा राग जगाता हूं ना, द्वेष जगाता हूं ना। सुखद संवेदना होती है राग जगाता हूं, दुखद संवेदना होती है द्वेष जगाता हूं। उसी तरह गांठे बांधे जा रहा हूं, उसी तरह गांठे बांधे जा रहा हूं, बहुत संस्कार बनाए जा रहा हूं। ये मान्यता क्या काम आई रे। कोई कहता नहीं ऐसा कोई बनाने वाला नहीं है, नहीं है बनाने वाला। ऐसा मानने वाला भी अपने भीतर उसी प्रकार राग जगाया जा रहा है, द्वेष जगाया जा रहा है, गांठे बांधे जा रहा है। अरे फर्क क्या पड़ गया, कहां उलझ गया। तो निंदा नहीं करेगा, झगड़ेगा नहीं किसी से। तुम ऐसी दार्शनिक मान्यता मानने वाले तुम गए गुजरे, हम ऐसी दार्शनिक मान्यता मानने वाले हम बड़े धर्मवान, हम बड़े समझदार। इन सारे विवादों से दूर हट जाएगा। धर्म के रास्ते चलने वाले व्यक्ति के पास विवाद होता ही नहीं। क्या विवाद करेगा रे, क्योंकि उसका कोई वाद होता नहीं। अपना कोई वाद होगा तो विवाद करेगा। अपने वाद को अच्छा सिद्ध करने के लिए, सही सिद्ध करने के लिए प्रज्ञा के रास्ते चलने वाले के पास कोई वाद नहीं होता, विवाद नहीं करता। यथाभूत सत्य का दर्शन करना है। अपने भीतर जो सच्चाई प्रकट हो रही है उसको देख रहे हैं, उसके स्वभाव को देख रहे हैं, उसके स्वभाव को समझ करके प्रतिक्रिया करने वाले अपने स्वभाव को पलट रहे हैं। बाकी वाद अपनी जगह चाहे जैसे हो। ये तो सही है, ये तो कुदरत का नियम है कि जब जब हम अपने भीतर अनुभूतियों को लेकर प्रतिक्रिया करते हुए कोई संस्कार बनाते हैं, तब तब अपने लिए दुख पैदा करते हैं। यहां भी दुख, आगे भी दुख। और जब जब हम भीतर की अनुभूतियों को लेकर के प्रतिक्रिया नहीं करते, नए संस्कार नहीं बनाते, तो पुराने निकलने लगते हैं। तो यहां भी दुखों से मुक्त, भविष्य में भी दुखों से मुक्त। अरे ये बात तो सब पर लागू होती है भाई। किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, किसी गोत्र का हो, किसी संप्रदाय का हो, कैसा कर्मकांड करने वाला हो, कैसी वेशभूषा वाला हो, किसी दार्शनिक मान्यता को मानने वाला हो, ये कानून तो सब पर एक जैसा लागू होता है। बस जो कानून सब पर एक जैसा लागू होता है वही धर्म होता है, वही स्वभाव होता है, वही प्रकृति का नियम होता है, वही रीत होती है। ये रितम भरा प्रज्ञा भीतर जागती है, सारे रीत को समझाती हुई, तो मुक्त होता ही चला जाएगा। बुद्धि विलास से नहीं होगा। ये रीत अनुभूतियों पर उतरने लगे, अनुभूतियों से जानने लगा। और एक बात अच्छी तरह समझ लेगा कि मुझे सारा रास्ता तय करना है,
सारा रास्ता तय हुआ कि नहीं हुआ, भ्रांतियां आएगी रास्ते में भी। आरंभ होगा बहुत स्थूल स्थूल सच्चाइयों से, और स्थूल स्थूल सच्चाइयों से अनुभव होते होते जरा सूक्ष्म सच्चाई आए कि वहीं अटक गए। देख, हमको ऐसी अनुभूति होने लगेगी ना, बस यही अंतिम बात। कोई कहेगा यही अंतिम बात है, कोई कहेगा अपने दर्शन शास्त्र से मिलाएगा, देख हमारे दर्शन शास्त्र से मिलती है ना, ये अंतिम बात आ गई, ये अंतिम सत्य आ गया। एक ही लक्ष्य रखेगा, जब तक अनुभूति शरीर और चित्त के क्षेत्र की हो रही है, कितनी ही सूक्ष्म क्यों न हो, कितनी ही प्रिय क्यों न हो, कितनी ही सुखद क्यों न हो, अभी अंतिम अवस्था नहीं। अभी तो हम शरीर चित्त चैतसिक इसी के क्षेत्र का अनुसंधान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जब इसके परे की अनुभूति होगी, जहां इंद्रियां सारा काम करना बंद कर देती हैं, वो इंद्रियातीत अवस्था की अनुभूति होगी, तब कहेंगे ठीक है, मंजिल पर पहुंचे। बीच की धर्मशाला को मंजिल मान के कहीं रुकेंगे नहीं तो खतरा हो जाएगा, अटक जाएंगे। जैसे जैसे ध्यान करते जाएंगे, विपश्यना का अभ्यास करते जाएंगे, ये स्थूल स्थूल शरीर, केवल कल्पना करेंगे तो मेरा शरीर कितना स्थूल है, ये सिर कितना स्थूल है, कितना ठोस है, ये सारा शरीर कितना ठोस है। और जैसे जैसे अनुभूतियों पर उतरने लगेंगे, संवेदनाएं महसूस होने लगेगी, तो पहले स्थूल स्थूल संवेदनाएं, और जैसे जैसे समता के साथ उसे देखते जाएंगे कैसे उसका विभाजन हो रहा। हम नहीं कर रहे, कुदरत कर रही है, क्योंकि हमने उसको साक्षी भाव से देखना शुरू कर दिया, अपने आप विभाजन होने लगा, विघटन होने लगा। किसको कितना समय लगता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति ने कितना संग्रह कर रखा है, और इस बात पर निर्भर करता है कि कोई आदमी सचमुच कितने साक्षी भाव से काम करता है। अगर इन्हीं संवेदनाओं को भोक्ता भाव से देखे जा रहा है, तो नहीं बींधन नहीं होगा, तो विघटन नहीं होगा, तो विश्लेषण नहीं होगा, तो स्थूल से सूक्ष्मता की ओर जाने का काम रुक जाएगा, अपने स्वभाव से होगा। हम साक्षी भाव से देखे जा रहे हैं, तटस्थ भाव से देखे जा रहे हैं, टुकड़े हुए जा रहे हैं, टुकड़े हुए जा रहे हैं, टुकड़े हुए जा रहे हैं, स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म सूक्ष्म। और किसको स्थूल कहें, किसको सूक्ष्म कहें, रिलेटिव बात है, सापेक्ष बात है। अब जो अनुभूति हुई, ये पहले वाली अनुभूति से सूक्ष्म लगती है, इसलिए कहते हैं सूक्ष्म है। और जब इससे ज्यादा सूक्ष्म हो जाएगी, तो ये अनुभूति स्थूल लगने लगेगी उसके मुकाबले। अरे वो तो बड़ी स्थूल थी, अब देख उससे अधिक सूक्ष्म, ये सूक्ष्म है। और उससे अधिक सूक्ष्म की अनुभूति होगी तो लगेगा अरे वो बड़ी स्थूल थी। ऐसे ही सूक्ष्म की अनुभूति के बाद कोई स्थूल आएगा, तो ये स्थूल या इससे ज्यादा स्थूल, अरे सारी रिलेटिव बात है। मुख्य बात ये कि जो घनीभूत है उसका विभाजन हो रहा है कि नहीं, उसका विघटन हो रहा है कि नहीं। अब कितना कितना विभाजन हो, कितना कितना विघटन हो, उतना उतना सूक्ष्मता की ओर बढ़ते चले जा रहा है, सूक्ष्मता की ओर बढ़ते चले जा रहा है। दार्शनिक मान्यताओं में उलझ जाएगा तो कहीं ना कहीं अटक ही जाएगा। आरंभ करेगा तो कहेगा सारा शरीर बड़ा ठोस लगता है, तो मेरा शरीर अन्नमय कोश है। क्या अन्नमय कोश है? भोजन जैसे ठोस होता है वैसे मेरा शरीर ठोस है। अच्छा, काम करते जाएगा, काम करते जाएगा, अब मन चक्कर लगाने लगा, सिर से पांव तक सारी जगह शरीर और मन दोनों जुड़ गए, तो मनोमय कोश है। सारे शरीर में मेरा मन घूम सकता है, ऐसा ठोस नहीं है भाई, देख मन जा सकता है, इसमें से गुजर सकता है। मनोमय कोश हो गया। अच्छा, मनोमय कोश हो गया, और काम करता गया, और काम करता गया, उससे सूक्ष्म, उससे सूक्ष्म, तो प्राणमय कोश हो गया। अरे सांस सारी जगह, सांस के साथ साथ सारे शरीर की यात्रा होने लगी। जहां देखो वहीं सांस पहुंच गया, जहां देखो वहीं प्राण पहुंच गया। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक प्राण ही प्राण की अनुभूति, और उसके साथ सारे शरीर की अनुभूति। प्राणमय कोश हो गया। और आगे बढ़ता है, इतनी सूक्ष्मता पर आता है कि सारे और चैतन्य ही चैतन्य, चैतन्य ही चैतन्य, तो विज्ञानमय कोश हो गया। चेतना ही चेतना है, केवल चेतना ही। शरीर शरीर जैसा ही नहीं लगता।
तो बड़ा प्रीति सुख जागता है, बड़ा आनंद जागता है, आनंद की लहरें फूटती हैं, सारे शरीर में प्रवाह चलता है, आनंदमय कोश हो गया, आनंदमय। अरे सारे शरीर और चित्त के क्षेत्र की अनुभूतियां है ना, पागल हो जाएगा, अटक जाएगा वहीं। अब आनंदमय कोश हो गया, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? सत मिल गया, चित्त मिल गया, आनंद मिल गया, सब कुछ मिल गया ना। और इससे आगे क्या करेंगे, कहां जाएंगे? अटक गया बेचारा, क्योंकि एक मान्यता में उलझ गया तो अटक ही जाएगा। हम अपने अनुभव की एक बात कहें, एक साधना सिखाने वाला बड़ा योगी, अच्छा आदमी, ब्रह्मदेश आया, घर पर आया तो बातचीत हुई, तो कहा क्या अनुभूति होती है। उसने पता था कि हम साधना करते हैं, तो विश्वास न हो ऐसी अनुभूति हो सकती है। तो कुछ देर तक साधना की, बातें की, बात समझ में आई, ऐसी अनुभूति तो होती है इस व्यक्ति को। 2 बार 4 बार, फिर कहता है कि अब और क्या? अरे ये अंतिम अवस्था है, इसी को निरालंब अवस्था कहते हैं। आनंद ही आनंद, सारे शरीर में एक एक अणु जागृत हो गया, और क्या चाहिए? हमने कहा महाराज, हमारे गुरु महाराज तो कहते हैं कि नहीं, अंतिम अवस्था नहीं आई। बस यही कमी है तुम्हारे गुरु में, भाई होगी। तो हमारे गुरुदेव से मिलता है, उनसे बहस करता है, वो कहते हैं तुमने इसके आगे की अवस्था की अनुभूति ही नहीं की ना भाई, तो कैसी जाने कि इसके आगे की भी अनुभूति है। आओ कर तो पता लगे। तो कहता है क्या करें, सारी बात सुनने पर यूं लगता है कि कहीं सच्चाई तो है इसके आगे की भी, लेकिन हमारी तो सारी मान्यता कहती है इतना हो गया तो सब कुछ हो गया, यही तो निरालंब है। और क्या निरालंब होता है? हमें भी यूं लगा उसके बाद से कि हो सकता है कोई भ्रांति हो, क्योंकि अभी लेप था, मान्यताओं का लेप था, अपने सांप्रदायिक मान्यताओं का लेप था। और काम करते 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 जैसे लेप उतरे तो देखा कितनी प्रगति होने लगी। आरंभ में ही देखा कठिनाई शुरू हो गई। जैसे काम शुरू किया, कुछ शिविर के बाद बड़ा लाभ होने लगा, बड़ा लाभ होने लगा। प्रत्यक्ष देखते हैं विकार दूर होने लगे, क्रोध कम होने लगा, वासनाएं कम होने लगी, भय कम होने लगा, अहंकार कम होने लगे। तो लाभ हो रहा है ना, प्रत्यक्ष लाभ हो रहा है। तो सारी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन फिर ये तो बौद्ध हैं, आत्मा को ही नहीं मानते, ये तो परमात्मा को ही नहीं मानते, अरे बड़े नास्तिक हैं। तो और सारी बातें इनकी अच्छी, लेकिन आत्मा को तो मानूंगा ही, परमात्मा को तो मानू। मैं कहीं नास्तिक हो गया तो अरे समझ में ही नहीं आया किसको नास्तिक कहते थे भारत में, किसको आस्तिक कहते थे भारत में। जो इस कुदरत के कानून के अस्तित्व को स्वीकार करता है, जो रित के अस्तित्व को स्वीकार करता है कि रित कैसी काम करती है, किस प्रकार गांठें बंधती हैं और किस प्रकार गांठें खुल सकती हैं, जो इस नियम के अस्तित्व को स्वीकार करता है वो आस्तिक है। जो इस नियम को नहीं स्वीकार करता वो नास्तिक है। और नास्तिक है तो उलझा ही रह जाएगा, निकलेगा नहीं इसके बाहर। आस्तिक है तो निकलने का काम करेगा। बात ही बदल दी। जो आस्तिक हमें मुक्त बनाने वाला था उसको कैसा आस्तिक बना दिया? नास्तिक को आस्तिक बना दिया कि जो कुदरत के कानून को ठुकराता है और कहता कोई मुझे तार देगा, वो तो नास्तिक हो ना रे। कुदरत के कानून को नहीं स्वीकार करता ना, उससे बड़ा नास्तिक और कौन होगा? वो तो आस्तिक हो गया। और जो कुदरत के कानून को स्वीकार करके अपने विकारों से मुक्ति हो पा रहा है वो नास्तिक हो गया। अरे कहां उलझ गए। इन सांप्रदायिक जंजालों में यही होता है, इन वाद विवादों में यही होता है। आदमी सच्चाई से भटक जाता है तो अपने कल्याण से, अपने मंगल से भटक जाता है, कहां उलझ जाता है। खूब समझ में आने लगी बात। तो कुछ एक शिविरों के बाद एक बात ये समझ में आई,
अरे बाबा, आत्मा होगी तो होगी और परमात्मा होगा तो होगा। हमें अपने विकार तो निकालने ही होंगे ना। आत्मा है तो भी निकालने हैं और परमात्मा है तो भी निकालने हैं। आत्मा नहीं है तो भी निकालने हैं, परमात्मा नहीं है तो भी निकालने हैं। हमें तो अपने विकार निकालने और विकार निकालने के साबुन मिल गए हमें, और बराबर इससे निकलते हैं, ऐसा अनुभव ने बता दिया। हम तो ये काम करते चले जाएंगे। मनो बोझ उतर गया उस समय। जैसे ये बात समझ में आई, सिर पर से मनो बोझ उतर गया। अरे किसका बोझ सिर पर उठाए फिर रहे थे, कहां उलझे हुए थे। ये सारा का सारा रास्ता ही विषय नहीं होता हमारा अनुभव का। अविषयो भूत, जब तक ये बोझ सिर पर लिए चलता है अपनी दार्शनिक मान्यताओं का, तब तक अविषयो भूत, अविषयो भूत। अरे भिन्न भिन्न प्रकार की अनुभूतियां होती चली जाएंगी और आगे बढ़ता चला जाएगा। प्रज्ञा के एक कदम से बढ़ता 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 अंतिम अवस्था पर पहुंच जाएगा। तो जैसे शिखर पर पहुंच गया, और शिखर पर पहुंच गया तो उसको सारा इस क्षेत्र की सच्चाई का ज्ञान हो गया, और शिखर पर पहुंच गया तो उस क्षेत्र की सच्चाई का भी ज्ञान हो गया। बीच के कहीं रास्ते पर अटक गया तो उस क्षेत्र की सच्चाई को जान ही नहीं सकता, क्योंकि बीच में अटका है। शिखर पर पहुंचे, और शिखर पर पहुंचे तो सब समझ में आएगा। अच्छा, ऐसी अनुभूति हुई ना, तो तब ऐसा दर्शन शास्त्र बना दिया गया। ऐसी अनुभूति हुई ना, तो ऐसा दर्शन शास्त्र बना दिया गया। खूब समझ में आएगा। सारे शरीर में लहरें जागने लगी, सारे शरीर में चेतना होने लगी। ये चेतना शब्द, ये चैतन्य शब्द भी बड़ा भ्रामक, बड़ी भ्रांति पैदा की इसने। जिसको चैतन्य कहें वो तो अमर है, वो तो नित्य है, शाश्वत। अरे नहीं भाई, जहां चित्त जुड़ा है वो चैतन्य है, जहां चित्त नहीं जुड़ा वो जड़ है। मूवमेंट तो सब में हो रहे हैं। ये जो स्तंभ है, खंबा है, इतना ठोस है, इसके भीतर भी इसी प्रकार तरंगे चल रही हैं, उत्पाद होता है, व्यय होता है। कौन अनुभव करे? उसके साथ चित्त नहीं है। जीवित प्राणी के साथ चित्त है, इसलिए वो भीतर के इस उत्पाद व्यय को अनुभव करने योग्य हो जाता है। उसके चित्त की वजह से उसे चेतना की अनुभूति होने लगी। इसका अर्थ अमर कैसे हो गया रे? नित्य कैसे हो गया रे? दोनों ही अनित्य हैं, चित्त भी अनित्य है, शरीर भी अनित्य है। लेकिन क्योंकि इसके लिए चेतना शब्द का इस्तेमाल कर लिया, चैतन्य शब्द का इस्तेमाल कर लिया, आप उलझ गया। जहां सारे शरीर में अनुभूति होने लगी, सारा शरीर फुर 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 उत्पाद व्यय हो रहा है। लेकिन क्योंकि चेतना जाग गई तो अरे जो मृण्मय था ना मट्टी की तरह, वो चिन्मय हो गया, चिन्मय हो गया। बस परमात्मा मिल गया ना, आत्मा मिल गई ना। जितना बड़ा शरीर उतनी बड़ी आत्मा, क्योंकि उतने बड़े शरीर में हमको चिन्मय हो गया ना, सब जगह चेतना मिल गई ना। इतना बड़ा शरीर, इतनी बड़ी आत्मा। पता लगा कि कहां ये संप्रदाय आरंभ हुआ था। किसी व्यक्ति को ऐसी अनुभूति हुई होगी और वहां उसने एक मान्यता स्थापित कर दी और उस मान्यता पर गाड़ी अटक गई। और आगे काम करते जाएंगे, काम करते जाएंगे, सब जगह खुलता चला गया। उभरता है भीतर का कोई संस्कार, निकल जाता है, फिर प्रवाह चलता है, फिर उभरता है, फिर कोई मूर्छा आती है, फिर तनाव आता है, फिर निकलता है। यूं होते 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 सारा बाहर भीतर खुल गया। एक हिस्सा तो ऐसा रह गया हृदय क्षेत्र में, अंगूठे के जितना बड़ा, कि जो अभी घनीभूत है, इसकी सघनता नहीं गई। तो कोई भाई पहुंचा होगा वहां तक। अब आ गई अंतिम अवस्था। बाकी सारा शरीर अनित्य है, ये नित्य है। देख पहुंच गया ना, हृदय क्षेत्र में अंगूठे